हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे। तो कैसे हैं आप लोग? आज 10 बजे वाली क्लास स्टार्ट है आपकी। कल क्लास नहीं हो पाएगी, इसीलिए हो नहीं पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन क्लास आपको डेली करना है 10 बजे वाली। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं 10 बजे वाली क्लास, जिसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन होंगे। वो देखो, पीसीएस लेवल, यूपी पीसीएस देख लो, पीसीएस लेवल, पीटी लेवल मतलब, और पीईटी का जो पेपर हुआ उस लेवल, और यूपी पुलिस का लेवल, सब लेवल कवर करके चल रहा हूं मैं। तो इसमें आपको देखो, पुलिस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, संभावित प्रश्न मैं आपको ही कराता हूं। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आज से स्टार्ट करता हूं। 60 नंबर से स्टार्टिंग है। फर्रुखाबाद जाना जाता है। देखो, फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? आंसर आपको शायद धीरे से दिख गया होगा नीचे। लेकिन फर्रुखाबाद में ऐसी क्या चीज, जो लोग फर्रुखाबाद के हैं, क्योंकि मैं है तो मुझे पता है। तो फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा पता क्या होता है? हाथ की छपाई, जो अड्डा फड्डा नहीं बोलते, वो कढ़ाई अड़ाई होती है, जो साड़ियों की कढ़ाई या किसी की। तो हाथ की छपाई भी वहाँ भी बहुत होती है। जैसे हाथ की छपाई क्या है, जैसे कोई साड़ी हो गई, उसमें कलर ऊपर से करने के बाद छपाई जो होती है, तो हाथ की छपाई सबसे ज़्यादा, हाथ की छपाई। और कांच की वस्तुएं ज़्यादातर आपको फिरोजाबाद में मिलेंगी। ठीक है। इत्र निर्माण तो आप जानते होंगे, कन्नौज। चलिए, तो पहले का आंसर क्या है? 60 का आंसर, जिसका भी हाथ की छपाई है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का डी, जिसका भी आंसर डी है, बिल्कुल सही। चलिए, निश्चय ऑप्शन दिए भी गए हैं, सही का निशान भी दिया गया। चलिए, हमने नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। मैंने आपको पहले ही सबसे पहले जो कराया था, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यूपी प्लेस का चीज है, इसमें तो भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। उत्तर प्रदेश, मैंने कंफ्यूजन भी आप लोगों की दूर की, राजकीय पक्षी। ठीक है, मोर मत लगा देना, मोर भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पूछा है। तो आपको क्या लगाना है? सारस, जिसका भी आंसर बी है, बिल्कुल सही है। जिसके भी क्वेश्चन जितने भी आंसर सही जाए, वो कमेंट में जरूर बताना मेरे कितने सही है, कितने में से। और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर रखो। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताओ फटाफट, जितने जल्दी आप बता सकें। चलिए, ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ाता हूँ कि क्वेश्चन ज़्यादा मिले, क्लास कम छोटी हो। ठीक है। और आपका जो आज टेस्ट हुआ था, उसका सोल्यूशन आपको कल सुबह तक मिल जाएगा, क्योंकि सोल्यूशन करते भी टाइम लगता है ना भाई। तो सोल्यूशन आपको, मैथ का सोल्यूशन और रीजनिंग का, दोनों का सोल्यूशन देना एक क्लास में आना मुश्किल पड़ जाता है। तो क्लास लंबी रहेगी वो सोल्यूशन वाली, लेकिन आपको देखना पूरी है, उसमें मैथ के सब टाइप आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्लास आपको कल प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 61 हो गया। अब 62 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। ठीक, जल्दी से बताओ। जिसका भी आंसर 62 का, जिसका भी आंसर 62 का बी आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पे स्थित है? मेरठ में। ठीक, मेरठ में, बी। चलिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। अब 63, मेरठ। ठीक है, 63 देखो, परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया, परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है? जल्दी से बताओ। परहिया जनजाति तो कहाँ निवास करती है? जिसका भी आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल डी। परहिया निवासी कहाँ करती है? सोनभद्र में। ठीक, 63 का डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64। 64 बहुत धीरे से करना पड़ता ताकि आप लोगों को दिखाई ना जाए। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना किससे संबंधित है? देखो, कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, या फिर उच्च शिक्षा से, या प्राविधिक शिक्षा से। काल्पनिक, क्या पूछा क्वेश्चन? देगा कल्पशिला। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना, बताओ कल्प योजना, जल्दी से बताओ। प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा से? तो जिसका भी आंसर प्राथमिक शिक्षा आ रहा है, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन ए। चलिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण, चलिए बताइए। देखो, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण बताओ क्या था? इसकी निकटता कहाँ थी? तो जिसका भी आंसर जल्दी से बताओ। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में जो हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण, इसकी निकटता, कारण है, इसकी निकटता क्या है? शक्ति के स्रोत से। जिसका भी आंसर डी आ रहा है, शक्ति के स्रोत से, उसका आंसर बिल्कुल सही है, शक्ति के स्रोत से, डी। देखिए, डी है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। 66 नंबर, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित हुई थी। बताओ, कल्याण, धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित कहाँ हुई थी? बताओ, जल्दी से बताओ। कल्याण, कल्याण, जिसका भी आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई साहब, सी वाले बिल्कुल सही पकड़े हैं। चलिए, ठीक, नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 67 का बताओ।
67 का हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था। हिंदुस्तानी एकेडमी भारतीय भाषाओं की रक्षा। देखो हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 67 का हिंदुस्तानी एकेडमी तो कहाँ पे स्थित है भाई, जिसका भी आंसर इलाहाबाद आ रहा है, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद वाले जानते होंगे हिंदुस्तानी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा भी कहा जाता है, हिंदुस्तानी एकेडमी। ठीक, कहाँ है, इलाहाबाद, जिसका भी आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बाद 68 निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। देख लो क्वेश्चन क्या, वरना एकदम से फट से किट कर दो हाँ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक लगाया है गन्ना, हटाओ। ऐसा नहीं है भैया। यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है सब ये। उत्तर प्रदेश में किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। देखो चावल में नहीं है, चावल मुझे लगता है पश्चिम बंगाल है सबसे नंबर। ठीक, चलिए जिसका भी आंसर कंफ्यूजन है, पश्चिम बंगाल है या फिर कोई पंजाब है, इसमें से कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक, तो जिसका भी आंसर भैया बी आ रहा है, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बी वाले बिल्कुल सही, बी। ठीक, चलिए 68 के बाद 69 सैयद सलार मेला आयोजित होता है। बताओ सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है। मेला देखा आपने सैयद सलार का, बताओ यह सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है। सैयद सलार मेला, तो जिसका भी आंसर ये आ रहा है बिल्कुल सही है भैया, बहराइच, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बहराइच। ठीक, तो ये क्लास आपको देखना पूरी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं लेके आता हूँ, वरना मैं इतना फालतू का समय लगा के आप लोग एडिट करके सब कुछ प्रोवाइड कराता हूँ शाम को, इतनी मेहनत करके, उसके बाद सोल्यूशन भी आपको प्रैक्टिस सेट का मुझे कल देना है। ये सारी मेहनत हम करते तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें लग रहा है हमें बहुत बड़ा फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। मैं सिर्फ तुम लोगों को अच्छा सा कंटेंट देना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ जो मेरी क्लासेस जिसने देखी उसका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो तो तुमसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी। सोचो मेरी क्लास देखकर अगर तुम्हें पुलिस में पेपर होगा उसमें अगर मेरे क्वेश्चन फंसेंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी, और तुम लोग वो करके आओगे और सिलेक्शन पाओगे तो कितना अच्छा रहेगा। सोचो, तो मैं चाहता हूँ तुम लोगों का सिलेक्शन हो, जो मेरी क्लास में देख रहे हैं जरूर मेरी क्लास में फंसेगा भी, इस बात की गारंटी भी देता हूँ। 69 नंबर क्या हो गया, बहराइच। ठीक, अब चलिए 70 नंबर उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अब नालिका अपवर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है। अब नालिका अपवर्दन से सर्वाधिक प्रभावित मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ पे मतलब बीहड़ या बंजर वगैरह बहुत ज्यादा है। अब नालिका अपवर्दन से, ठीक, अपरदान से सर्वाधिक प्रभावित है, तो कहाँ ज्यादा बीहड़ वगैरह आपको मिलते हैं देखने को, जल्दी से बताओ इसका 70 का आंसर। इटावा वाले बिल्कुल भैया सही पकड़ रहे हैं, इटावा। ठीक, इसका भी आंसर इटावा है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 के बाद 71, ये थोड़ा सा बड़ा है, 71। चलो ठीक, यहाँ देश की जनसंख्या का 16 पॉइंट क्या देखा है, अंतिम आंकड़े के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। देखो सही नहीं है, देखो यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, बिल्कुल 16.5% निवास करता है, जितनी भी देश की संख्या है उससे। यहाँ देश को सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, यूपी में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। सोचो इसकी दशकीय वृद्धि पर 18.4% नहीं, इसकी दशकीय वृद्धि कितनी है, 20.23% है, शायद मैंने पढ़ा है। इसकी दशकीय वृद्धि 20.23% है, ना कि 18। चलिए इसका लिंग अनुपात 908, हाँ लिंगानुपात 908 है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखो सही कौन सा नहीं होगा, 71 का सी। जिसने भी आंसर सी लगाया उसका सही नहीं। ये 18 जो % दिखा रहा है ये 20.23% है। ठीक है, दशकीय वृद्धि। चलिए ठीक, 2011 के अनुसार, हाँ सी भी सही है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 72 जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है। बताओ, ये सबको पता होगा शायद। 72 नंबर का सबसे कम जनसंख्या किस वो जिले की है, बताओ किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है। तो आप अपने आप अंदाज लगा के ही देखो सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ है, श्रावस्ती में, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, महोबा। जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही है, महोबा, ऑप्शन सी। ठीक, सी है ना, महोबा, हाँ महोबा बिल्कुल सही। चलो 73 नंबर जनगणना 2000 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है, जहां सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जहां ज्यादा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। मुझे गौतम बुद्ध नगर था, लेकिन क्यों उच्चतम, लेकिन गाजियाबाद भी ऑप्शन में दिया है उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद। चलिए गाजियाबाद ऑप्शन में है तो गाजियाबाद होगा। ठीक, जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही। यहाँ के लोग ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी, अगर गौतम बुद्ध नगर भी और गाजियाबाद दोनों दिया जाए तो गाजियाबाद लगाएंगे। तो देखें है क्या, हाँ बी, देखो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी। ये
यूपी पीसीएस में पूछा गया है एग्जाम 2011 में, सब पीसीएस के क्वेश्चन है, ये सोच लो। चलिए, उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित? 4 छोटे प्रदेशों में विधानसभा 21 और 23 है, 21 तारीख है। हाँ चलो, 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? जिसका भी आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है। कब पारित हुआ? 21/11/2011। कब? 21/11/2011। ठीक है, जिसका भी आंसर सही है। चलिए, 74 का बी देखें, बी, हाँ बी बिल्कुल सही है। चलो अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वृंदावन मथुरा, बिल्कुल वृंदावन मंदिर कहाँ है? मथुरा में है। जेके मंदिर लखनऊ, नहीं भैया, जेके मंदिर लखनऊ में नहीं, जेके मंदिर है कहाँ? कानपुर। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, सही है बिल्कुल। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, बिल्कुल सही है। जिसका भी आंसर बी आ रहा है वो गलत है, क्योंकि जेके मंदिर, जेके टेम्पल कहाँ है? कानपुर में। ठीक, तो कौन सा गलत है भाई? बी नंबर, बी नंबर। ठीक, 75 का बी। चलिए, हाँ बिल्कुल सही बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। अब देखो, इलाहाबाद, आजमगढ़, गाजियाबाद, लखनऊ। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? इलाहाबाद। 1 नंबर ये आ गया इलाहाबाद। 1 मिनट, ठीक लगा रहा हूं, 1 नंबर, सॉरी। ठीक, चलिए अब बताता हूं। देखो, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा है, 1 नंबर आ गया। उसके बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद मुझे लग रहा शायद आजमगढ़ में है। ठीक, 2। उसके बाद लखनऊ में सबसे कम है अभी प्रेजेंट, वैसे 2011 के जनगणना के अनुसार। प्रेजेंट टाइम में तो लखनऊ दूसरे नंबर पे है। ठीक, चलिए, जिसका भी आंसर 1 3 2 4, अच्छा इसमें ऑप्शन नीचे दिए गए होंगे, 1 2 1 3, हाँ 2 4। जिसका भी आंसर 1 3, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा? ए। ठीक, 1 3 2 4। तो पहले कौन आएगा? इलाहाबाद, उसके बाद कौन आएगा? गाजियाबाद, उसके बाद आएगा आजमगढ़, फिर आएगा लखनऊ। ठीक, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखें यही, हाँ बिल्कुल ए सही है बिल्कुल। चलिए, अब देखो इसमें भी सूची 1 को सूची किससे मिलाना है? चयन कीजिए सूची 1। देखो, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट। ठीक, चलिए, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? अभी पूरा खोल लें, सी और डी भी है। चलिए ठीक, तो देखो सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? ड्रग चीज मामला कहाँ है? तो 1 का A4 पहले 4 नंबर आएगा। सेंटर प्रो लेप्रेसी इंस्टीट्यूट नहीं, मोतीलाल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर। देखो, शुगर वाली इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये कहाँ पहुंच जाएगा? डी का। अब 2 ऑप्शन हमें मालूम है तो अब पता लग जाएगा। देखो, पहले नंबर का आएगा क्या? 4, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? 2। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, शायद इलाहाबाद तो नहीं है। चलिए, 2 का 3 और 1। देखिए 4 3 1 2, जहां पे 4 3 1 2 आ रहा है तो वही ऑप्शन ठीक होगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी। जिसका भी आंसर देखो सी आ रहा है, 4 3 1 2 बिल्कुल सही है। 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक, चलिए, तो क्या होगा? देखो, हमने बताया था सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ है, उसके बाद सेंट्रल लेप्रेसी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? आगरा में। मोतीलाल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी ये कहाँ पे? इलाहाबाद में। और इंडियन टेक्नोलॉजी शुगर मिल कहाँ है? कानपुर में। ठीक, जिसका आंसर 4 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। चलिए ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 देखो, ये मिलाना है आपको। मिलाना, मिलाओ भैया जल्दी मिलाओ। देखो, लखनऊ का एयरपोर्ट, देखो हवाई अड्डा दिए हैं, हवाई अड्डा दिए हैं तो आपको मिलाना है। देखो, लखनऊ का आप तो अगर लखनऊ में जो रहता है उसे मालूम होगा, लखनऊ का अमौसी। कानपुर वालों को भी मालूम होगा चकेरी। ठीक, अब आगरा का कौन है और वाराणसी का? देखो, वाराणसी, आगरा का तो हमें लगता है खेरिया है। ठीक, आगरा का खेरिया है। उसके बाद वाराणसी बचा एक लास्ट, बाबतपुर। देखो, वाराणसी बाबतपुर ये आपस में थोड़ा बहुत ट्रिक बनती है इसमें। लखनऊ सबको मालूम, अमौसी, कानपुर, चकेरी। ठीक, अगर 2 ऑप्शन मालूम, अगर 2 नहीं भी मालूम तब भी हम खेल जाते हैं। ठीक, तो इसका भी आंसर देखो क्या आ रहा है? ए का 3, तो क्या 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2। जिसका भी आंसर देखो डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है, डी वाला, डी वाला बिल्कुल सही है, डी वाला। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खाएगा? डी।
3142। चलिए डी, हाँ बिल्कुल सही। चलिए अब देखो यहाँ ये कन्फ्यूज मुख्यालय, चलो ठीक। इसमें क्या दिया, जालौन। जालौन कानपुर देहात का अकबरपुर है शायद, और जालौन का पटरौना संत रविदास नगर का, ये कुशीनगर। और इसमें भैया कन्फ्यूजन है, देखें क्या होता। अरे यार इसका आंसर भी नहीं दिया। चलो ये डाउट वाला प्रश्न है, इसको छोड़ दो, क्यों इसीलिए हमें लगता है इसमें आंसर भी नहीं दिया, स्टार लगा हुआ है। ये डाउट वाला क्वेश्चन है। चलिए मुझे भी नहीं पता था। चलो 80 देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर खोजिए। देखो सूची 1, उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा सूची आयोजित स्थल आयोजित मेला। देखो मेला दिए, मेला हमको पता होने चाहिए, अगर एक मालूम है, दो भी मालूम है तब भी हम ऑप्शन कर देंगे। पशु मेला, पशु मेला कहाँ लगता है, बंटेश्वर, ठीक है। उसके बाद गोविंद साहब मेला, ध्रुपद मेला। माघ मेला कहाँ लगता है, माह का मेला हमें पता है इलाहाबाद में लगता है। और गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। और ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, वाराणसी में। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो पशु मेला, जिसका भी आंसर पशु मेला कहाँ लगता है, वंटेश्वर। मतलब 3, उसके बाद 3421, 3421, 3421 ए आंसर, जिसका भी ए सही है बिल्कुल सही है, करेक्ट, ठीक। 3421, ठीक है। कैसे कैसे लगता है वो हमने आपको बता दिए कैसे लगता है, ठीक है। कैसे लगता है, देखो पशु मेला कहाँ लगेगा आपका, पशु मेला देखो कहाँ, बंटेश्वर में लगता है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, अम्बेडकर नगर में। माघ मेला कहाँ लगता है, इलाहाबाद में। और ये कहाँ लगता है, वाराणसी में, द्रुपद मेला, ठीक। तो ऑप्शन कैसे है, देखो 3, 4, 2 और लास्ट वाला 1, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ही था ये, ठीक। कितने नंबर, 80 नंबर। 20 क्वेश्चन थे आज की क्लास में। तो क्लास कैसी लगे आप लोगों को लास्ट में बताना, आपके इतने में से कितने सही। देखो क्वेश्चन मात्र 20 थे, इसमें कम से कम 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। ये जो 4 ऑप्शन वाले हैं इसमें आपको याद हो जाएंगे। देखो पशु मेला आपका कहाँ लगता है, वंटेश्वर में, ये क्वेश्चन ये बन गया। द्रुपद मेला कहाँ लगता है, वाराणसी में। 2, गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, अम्बेडकर नगर में। माघ मेला कहाँ लगता है, इलाहाबाद में। 4 क्वेश्चन बन गए इसमें से। और ऐसे ही इधर देख लो, इधर भी देखो, ये वाला तो क्वेश्चन डाउट में ही है। इधर देख लो, लखनऊ का एयरपोर्ट कौन सा है, मोसी। वाराणसी का कौन सा है बताओ, बाबतपुर। कानपुर का कौन, खेरिया। और नहीं, कानपुर का चकेरी। और आगरा का खेरिया, ठीक। ये हो गए चार क्वेश्चन आपके। इधर देखो, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में। सेंट्रल प्रोसेसिंग कहाँ पे है, मोतीलाल कहाँ है, इलाहाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कहाँ है, कानपुर। अब बच्चा कौन सा, आगरा। सेंटर लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है, आगरा। देखो 4 ये हो गए। तो ऐसे मिलाने वाले क्वेश्चन अगर आप डेली करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसमें देखो आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, इलाहाबाद में, फिर गाजियाबाद में, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। तो ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी होते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी, सभी के पास लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। क्लास हो सकता है थोड़ी सी लेट पहुंचे, लेकिन डेली क्लास पहुंचेगी जरूर, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।